हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपने लास्ट क्लास में लोकेशन ऑफ रूट स्टार्ट किया था। आज इस वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ कोशिश करने वाले हैं। ठीक है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन है। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि एक रूट अपने पास में 1 से छोटी होनी चाहिए और जो दूसरी रूट है वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब क्या? यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है। एक रूट 1 से छोटी है मतलब यहाँ पे ही आएगी और एक रूट 2 से ज़्यादा है मतलब यहाँ पे ही आएगी। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारा ग्राफ है कुछ ऐसा बने। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो सबसे पहले जो अपवर्ड फेसिंग है इस केस को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। अब दूसरा देखो, जो अपने पास में 1 है, तो इस 1 के ऊपर जब आप एफ की वैल्यू निकालोगे तो एफ ऑफ 1 लेस देन जीरो आ रहा है और यहाँ से एफ ऑफ 2 ये भी लेस देन जीरो आ रहा है। तो यहाँ से आप जब ए इंटू एफ ऑफ 1 करोगे ये भी लेस देन जीरो है और ए इंटू एफ ऑफ 2 करोगे ये भी लेस देन जीरो है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी वाली पॉसिबिलिटी की। जब हमारे पास में डाउनवर्ड फेसिंग आएगा तो ए हमारे पास लेस देन जीरो हो जाएगा। जब ए लेस देन जीरो है तो अब देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक। तो जब आप यहाँ पे भी ए इंटू एफ ऑफ 1 करोगे ये लेस देन जीरो आएगा और ए इंटू एफ ऑफ 2 करोगे तो भी लेस देन जीरो आएगा। ठीक। तो हमारे पास कंडीशन आ चुकी है। हमें सॉल्व क्या करना है? A-5, क्योंकि यहाँ पे अपने पास A-5 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है। तो A-5 मल्टीप्लाई में एफ ऑफ 1 इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आनी चाहिए और दूसरा अपने पास A-5 एफ ऑफ 2 ये भी लेस देन जीरो आना चाहिए। ठीक है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे इनका इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लेना। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है और जो कंडीशन है कि हमारी दोनों रूट्स 2 और 4 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी आएगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, हमारे रूट्स इसके बीच में है। तो एक ग्राफ ऐसा हो सकता है। ठीक। या फिर वो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, हम जो डाउनवर्ड फेसिंग है उसको हम लेके नहीं चल रहे। क्यों? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है तो एक पॉजिटिव है, मतलब होगा तो इन दोनों में से कुछ होगा। ठीक। तो पहली कंडीशन यहाँ से अपने पास आएगी कि जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक। दूसरी कंडीशन आएगी, जो इसका वर्टेक्स है इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा -b/2 है। ये हमारे पास 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। ठीक। और जो तीसरी कंडीशन है, ये तो हमारे पास में पॉजिटिव आ गया। ठीक। जब आप एफ ऑफ 2 निकालोगे इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है और जब आप एफ ऑफ 4 निकालोगे इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। ठीक। तो हमारे पास में एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन जीरो और एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन जीरो। ठीक। इनको आप सॉल्व करोगे यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। देखो, पी की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि जो हमारे रूट्स हैं वो दोनों नेगेटिव हैं और ये हमारे पास में इक्वेशन गिवन है। ठीक। रूट्स अगर नेगेटिव है तो उनका सम करेंगे तो वो भी हमारे पास नेगेटिव आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनका प्रोडक्ट है वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। दो रूट्स हैं तो डी अपने पास में ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो गया। ठीक। इन तीन कंडीशन को आप यूज करोगे, यहाँ से आपके पास में पी की वैल्यूज आ जाएंगी जिन जिन के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में। हमने कल एक रिजल्ट किया था कि जो हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस हो और उसके किसी एक पॉइंट अल्फा के ऊपर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एफ ऑफ अल्फा। ठीक है। और किसी एक पॉइंट बीटा के ऊपर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो, एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव। तो अगर हमारे पास में एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है तो यहाँ से नेगेटिव से जब ये पॉजिटिव की तरफ आएगा तो किसी एक पॉइंट पे एटलीस्ट इसकी वैल्यू जीरो बनती होगी। ये चीज़ हमने अपने लास्ट वीडियो में देखी थी। ठीक है। अब जो ये अपने पास में केस होता है ना, ये एक स्पेशल केस होता है ऑफ आईवीटी। आईवीटी क्या है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आईवीटी क्या है। ठीक है। तो देखो, हमने बनाया अपना एक्स वाई प्लेन। ठीक है। यहाँ पे अपने पास ए पॉइंट, यहाँ पे अपने पास में बी पॉइंट। ठीक है। एक हमारे पास में एफ ऑफ एक्स है जो कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक। देखो, ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? ये आएगी एफ ऑफ ए। ठीक। बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आ रही है एफ ऑफ बी।
ठीक है, ये चीज़ हमारे पास में गिवन है कि हमारा एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है। तो जो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, ये क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि ऐसा कोई हमारे पास में ग्राफ है जिसके बीच में कोई ब्रेक ना आता हो। ठीक, जब आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो तो देख रहे हो किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास कोई ब्रेक नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तब देखो, जो हमारे पास आई वी टी है, ये बोलती है कि अगर एक पॉइंट के ऊपर आपके पास वैल्यू आई है एफ ऑफ ए, ठीक है, और किसी दूसरे पॉइंट बी के ऊपर आपकी वैल्यू आई है एफ ऑफ बी, और फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, तो अगर ये कंटिन्यूस है तो ये एफ ऑफ ए और जो एफ ऑफ बी है, इनके बीच में आने वाली जितनी भी वैल्यूज है उनको एटलीस्ट एक बार तो अटेन करेगा किसी ना किसी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको दिख रही है। अब मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे मेरे पास में कोई एक वैल्यू है, क्या ये वैल्यू ये मेरा फंक्शन अटेन कर रहा है? तो हाँ कर रहा है। आप इसका एक्स फाइंड कर सकते हो जब आप यहाँ पे आ जाओगे। तो जो ये वाला एक्स आएगा अपने पास में कुछ सी मान लेते हैं, तो इस सी के लिए हमें यहाँ पे एफ ऑफ सी मिल रहा है। वैसे ही आप यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो, ये जो हमारे पास में वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए क्या हमें एक्स मिल रहा है? तो हाँ मिल रहा है। अब मैंने ये एटलीस्ट बोला, ऐसा भी हो सकता है जैसे आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा हो, ये देखो, अगर मैं ये वाला पॉइंट लूंगा तो इस पॉइंट के लिए एक एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे भी मिल रही है और एक एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी मिल रही है। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है कि दो एक्स की वैल्यू एक ही पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी तो आ रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में आईवीटी का रिजल्ट। ठीक है, अब देखो, ये इसका स्पेशल केस कैसे हो गया? किसी एक पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू आई, तो हमने मान लिया ये वैल्यू है माइनस अल्फा, और जो हमारे पास में बीटा है उसके ऊपर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, इसको मान लेते हैं कि ये प्लस बीटा आ गई वैल्यू। तो माइनस से प्लस इसके बीच में किसी ना किसी पॉइंट पे जीरो भी आता हुआ। ठीक है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग माइनस अल्फा से बीटा, इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए मुझे कोई ना कोई एक एक्स मिलना चाहिए, और वही चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड करी थी। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, ये कंडीशन दी है कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है और सी डी से छोटा है। ठीक है, हमें इसके, ये जो अपने पास में इक्वेशन दी है, इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले अपना फंक्शन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस में टू मल्टीप्लाई में एक्स माइनस बी और एक्स माइनस डी। अब देखो, जो ऐसे हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं ना, इनको हम इस रिजल्ट की हेल्प से सोल्व करेंगे, जो हमने अभी ऊपर देखा है आईवीटी का। ठीक है, ध्यान से देखना, अपने पास में चार पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, बात करते हैं ए की। तो अगर मैं ए पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ ए फाइंड करूं, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी उसको देखते हैं। देखो, एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे तो ए माइनस ए जीरो, ये तो जीरो हो गया, तो जीरो प्लस टू मल्टीप्लाई में ए माइनस बी आ जाएगा और ए माइनस डी आ जाएगा। ठीक, अब जो हमारे पास में कंडीशन गिवन थी, ए छोटा है बी से, इसका मतलब ए माइनस बी करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और जो ए है वो छोटा है डी से भी, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब एफ ऑफ ए हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। इसकी वैल्यू चाहे कुछ आती है, लेकिन हमें ये तो मालूम पड़ा कि एफ ऑफ ए हमारे पास में पॉजिटिव है। ठीक, अब बात करते हैं बी की। तो जब आप यहाँ पे एफ ऑफ बी रखोगे, तो अब देखो, बी माइनस बी जीरो हो जाएगा, तो इस बार ये वाला पार्ट जीरो हो गया। यहाँ पे आएगा अपने पास बी माइनस ए और बी माइनस ए। ठीक है, देखो, बी ज़्यादा है ए से, तो ये तो हमारे पास में पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे सी ज़्यादा हो गया बी से, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो लेस देन जीरो आ गई, इसका मतलब एफ ऑफ बी हमारे पास में लेस देन जीरो है। ठीक, अब बात करते हैं सी की। जब आप सी को रखोगे ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, हमारे पास आएगा एफ ऑफ सी इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई में सी माइनस बी और सी माइनस डी। ठीक है, सी हमारे पास में ज़्यादा है बी से, तो ये हो जाएगा प्लस, और डी ज़्यादा है सी से, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव, तो ये भी हमारे पास में नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं डी की। जब आप डी को रखोगे ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और हमारे पास एफ ऑफ डी आएगा डी माइनस ए और डी माइनस सी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ठीक है, ये जो हमारे पास में लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास दो आएगी। इसका मतलब एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है,
और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो भी हमारे पास में पॉलिनोमियल होती हैं ये सभी कंटिन्यूस होती हैं। इसका मतलब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस है। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, तो ए पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बी पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब किसी ना किसी एक पॉइंट पे हमें जीरो मिलेगा। ठीक, देखो यहाँ पे भी नेगेटिव था अपने पास, अब ये सी पे नेगेटिव है, डी पे हमारे पास पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में एक बार और ये जीरो बनेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल गया एफ ऑफ एक्स इस एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है और एफ ऑफ एक्स इस एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है। इसका मतलब इसके पास में दो रूट्स आ रही हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ये हमारे पास में एक फंक्शन है, हमें इसके रूट्स बताने हैं। इसका मतलब वो एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसपे ये जीरो होता हो। ठीक है, तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। अगर ये जीरो है, यहाँ से एक्स इक्वल्स टू थ्री आ गया। ठीक, इसकी बात करते हैं, एक्स की पावर थ्री माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, ये जीरो कहाँ पे होगा? तो अब देखो एक्स इक्वल्स टू जीरो लेते हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा टेन, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मतलब यहाँ पे ही आएगी। ठीक है, इसके बाद एक्स इक्वल्स टू वन लेते हैं, वन पे देखो, वन माइनस सेवन प्लस टेन, ये भी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में एक्स इक्वल्स टू माइनस वन लेते हैं, तो माइनस वन प्लस सेवन प्लस टेन, ये भी हमारे पास में पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, माइनस थ्री ले लें, तो माइनस थ्री पे आएगा हमारे पास माइनस ट्वेंटी सेवन, माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी वन प्लस टेन, ये भी हमारे पास में पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब लेते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर। ठीक है, तो माइनस फोर पे हमारे पास आएगा माइनस सिक्सटी फोर प्लस ट्वेंटी एट प्लस टेन, ये हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ये देखो माइनस फोर पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव, माइनस थ्री पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, इसके आगे पॉजिटिव थी। आगे जब आप एक्स को इंक्रीज करोगे तो ये देखो यहाँ पे पावर क्या है, एक्स की पावर थ्री, तो ये डोमिनेट करेगा इनके ऊपर, तो आगे वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आने वाली है। और जब आप माइनस फोर के नीचे आओगे, मतलब आपने लिया माइनस फाइव, तो भी देखो एक्स की पावर थ्री है, ये वाला फैक्टर डोमिनेट करने वाला है, तो नेगेटिव में भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जो एक पॉइंट अपने को मिल रहा है जीरो का, वो सिर्फ माइनस फोर और माइनस थ्री के बीच में मिल रहा है। तो एक रूट अपने पास में यहाँ से आ गई, इसको एक्स इक्वल्स टू अल्फा बुला लेते हैं। तो क्या यहाँ से हम डायरेक्टली बोल देंगे कि हमारे पास में दो रूट्स आ चुके हैं? तो ये इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी एक चीज और कंसिडर नहीं करी, और वो थी ये जो एक्स माइनस थ्री है, ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर है, तो रूट में आने वाली कोई भी चीज, ये हमारे पास इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो तो नेगेटिव आ रही है, ये तो तीन से छोटी हो गई, इसका मतलब ये वाले रूट हम ले नहीं सकते। ठीक, तो हमारे पास में आंसर क्या आया नंबर ऑफ रूट्स का, वो है एक, और वो क्या आएगी एक्स इक्वल्स टू थ्री। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। देखो एक कंडीशन दी है कि बी हमारे पास ग्रेटर देन है ए से, ये हमारे पास में इक्वेशन है, और पूछा है कि इसके जो रूट्स है ना वो इसमें से कौन से इंटरवल के अंदर लाई करती होंगे। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, ये आएगी अपने पास एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, वन को उधर ले जाता है, तो ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये हमारे पास में एक कॉन्स्टेंट है। ठीक, तो अब देखो इसको मैं एक अलग फंक्शन मान लूँ और इसको एक अलग फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो मेरे पास में फंक्शन होगा और जो ये वाला फंक्शन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लेंगे, क्योंकि हमें वही एक्स फाइंड करना है जिसके लिए इसकी वैल्यू वन आती हो। ठीक, तो देखो अपने पास एक्स माइनस है एक्स माइनस बी है, तो ये तो आ गया अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका एक रूट अपने पास में यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये हमारे पास में वाई एक्सेस आ गई। अब देखो ये क्या है, वाई इक्वल्स टू वन लिखा हुआ है, तो वाई इक्वल्स टू वन मतलब कुछ ऐसा होगा, एक रूट हमें यहाँ पे मिल रही है और एक रूट यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि यही वो वैल्यूज अपने पास में अल्फा और बीटा, जिनको जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, तो ये देख लो, ये बीटा कहाँ पे आ रहा है, बी के आगे आ रहा है, और ये जो अल्फा है ये ए से पहले आ रहा है। तो जो हमारी दोनों रूट्स हैं वो ए और बी के बीच में तो नहीं आ रही, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, माइनस इन्फिनिटी से ए, ये हमारे पास में सेकंड ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे तो बस एक ही रूट आ रही है, दूसरी नहीं आ रही, तो ये भी गलत हो जाएगा।
सिमिलरली ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होता है कि एक रूट हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में और दूसरी रूट बी से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।